सुप्रभात। आप सबों का स्वागत है नारायणा कोचिंग सेंटर में। जैसे कि आप सबों को पता होगा कि क्लास 9 का जो एग्ज़ाम है वह कुछ ही दिनों में कंडक्ट होने वाला है। आप मान सकते हैं कि जनवरी के अंत तक क्लास 9 का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए कुछ जो है इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज को हम बना रहे हैं मैथमेटिक्स के दृष्टिकोण से। तो आज का टॉपिक है लेक्चर 1 संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हमें जानना है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में। तो चलिए इस परमेय और अपरमेय संख्या के बारे में जानते हैं। सबसे पहले परमेय संख्या, तो लिखते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या, तो परमेय संख्या क्या होता है? तो परमेय संख्या का डिफिनेशन होता है वह संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परमेय संख्या कहते हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो चलिए लिखते हैं। तो परमेय संख्या वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी अगर हम भिन्न लेते हैं तो वह क्या है? परमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 1/2। 1/2 जो है ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। p बाई क्यू के फॉर्म में, p यहाँ 1 है और q यहाँ पे 2 है। तो यह कौन सा संख्या है? परमेय संख्या। फिर से एक बार हम डिफिनेशन बोलते हैं, वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे परमेय संख्या कहते हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी 0 के बराबर नहीं हो। 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? परमेय संख्या। और ध्यान रखने का बात ये है, यहाँ पे जो p है और जो q है, p और q ये दोनों जो संख्या है, कौन सी संख्या? ये पूर्णांक संख्या है। कौन सा संख्या? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो सिंपल सा आप याद रखें, पूर्णांक संख्या वह संख्या होता है जो पूर्ण होता है। कहने का मेरा मतलब है जैसे क्या 1 2 3 4 ये सब क्या दशमलव में है? क्या नहीं है। तो इसे हम कौन सी संख्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। जैसे हम लिखते हैं, जैसे 1 है, ये क्या है? पूर्ण है। 2 है, क्या है? पूर्ण है। तो ये सब कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या है। बात समझ में आ गया? तो यही यहाँ पे जो p और q है वह पूर्णांक संख्या है। तो हम फिर से एक बार बोलते हैं परमेय संख्या। जैसे हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे क्या 3/4 जो है यह कौन सा संख्या है? संख्या है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ p बाई क्यू के फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी q जो है वह 0 के बराबर नहीं है। और 3 और 4 जो है, p और q जो है वह पूर्णांक संख्या है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? परमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है। अब चलिए अपरमेय संख्या के बारे में जानते हैं। अपरमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, तथा इसे हम लिखने के लिए रूट का प्रयोग करते हैं, तथा इसे लिखने के लिए रूट का प्रयोग करते हैं। रूट का प्रयोग करते हैं। जैसे सर उदाहरण, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, यह सब कौन सी संख्या है? और आप ध्यान में रखेंगे सर कि p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं तथा p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे ही अपरमेय संख्या कहते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है, जैसे यहाँ पे अगर हम बोले तो क्या √2 को हम क्या √2/1 भी तो लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। p बाई क्यू के फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0 भी है, देख लीजिए। तो क्या इसको हम परमेय संख्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि परमेय संख्या की एक और विशेषता है। क्या विशेषता है? या पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या कहने का मतलब 1 है, 2 है, -1 -2 0, ये सब कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। लेकिन यहाँ जो √2 है सर वह पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि क्या हम कभी भी पढ़े थे √2 √3 √4 गिनती में नहीं पढ़े, तो ये पूर्ण संख्या नहीं था। इसीलिए तो हम सिंपल सा ध्यान में रखेंगे कि p बाई क्यू में तो इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या है? पूर्णांक नहीं है, इसीलिए हम कौन सा संख्या इसको बोलेंगे सर? और परमेय संख्या बोलेंगे। तो आप लगता है कि अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो परमेय और अपरमेय संख्या के बारे में आप जान चुके होंगे। चलिए आप एक चीज और भी आप ध्यान रखें, जैसे अगर आपसे पूछे कि 0 कौन सी संख्या है, तो 0 कौन सी संख्या है? तो 0 सर परमेय संख्या है। क्यों परमेय संख्या है? क्योंकि इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बटा में इसको 1 दे सकते हैं, तथा q नॉट इक्वल टू क्या है? 0 भी है, 0 के बराबर भी नहीं है। और ध्यान में रखने का चीज ये सर, पूर्णांक संख्या क्या है? 0 भी है और 1 भी क्या है? पूर्णांक है। p बाई क्यू भी क्या है? पूर्णांक है। इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसे
परमेय संख्या बोलेंगे। अब ध्यान रखने का चीज ये है सर, एक ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है कि परमेय संख्या जो है वह निम्नलिखित में से क्या है, वास्तविक संख्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ध्यान में रखने का चीज ये है सर कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के संग्रह को ही हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो यहां हम लिख देते हैं ये क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक क्या संख्या यानी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के संग्रह को हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। कौन सा संख्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। चलिए एक बार हम फिर से दोनों को रिकॉल कर देते हैं। सिंपल सा ध्यान रखने का चीज ये है, परमेय संख्या जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम परमेय संख्या बोलेंगे। q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, साथ ही p और q एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, ठीक है। और अब अपरमेय संख्या वह संख्या जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तब p और q यहाँ पे पूर्णांक नहीं है। जैसे क्या, इसे हम लिखने के लिए रूट का प्रयोग करते हैं, जैसे √3 √5 हो गया, ये सब कौन सी संख्या है, अपरमेय संख्या है। बात क्लियर है, ठीक है। अब जैसे सर इस अपरमेय संख्या में एक और चीज जैसे आ जाता है, जैसे हम इसे मिटा लेते हैं, पहले इरेज कर लेते हैं। मिटाने के बाद हम यहाँ पे √4 लिखें। अगर आपसे पूछे कि √4 कौन सी संख्या है, तो आप जल्दी जल्दी में बोल देंगे कि √4 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। लेकिन ध्यान रखने का चीज ये भी है कि हम पढ़े थे 8 क्लास में वर्ग और वर्गमूल चैप्टर में कि रूट जो है सर √4 को ही हम लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और हमें पता है सर कि अगर रूट के अंदर में अगर दो संख्या एक ही जैसी हो तो उसे हम निकाल सकते हैं। तो बस एक निकाल दीजिए, तो यहाँ पे क्या निकल गया 2। और हमको पता है कि सर कोई भी अगर पूर्णांक संख्या है तो क्या आराम से इसके बाय में 1 दे सकता है। ये कौन सा संख्या है, परमेय संख्या है। बात क्लियर है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप परमेय और अपरमेय के कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे।